आईयूपीएसी ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्काइन। व्हाट इज़ अल्काइन? अल्काइन के बारे में हिस्ट्री ऑफ आईयूपीएसी के अंदर भी डिस्कस किया गया। अल्काइन की डेफिनेशन क्या है? अल्काइन की जो स्पेलिंग होती है वो होती है ALKYNE। स्टूडेंट्स, इस स्पेलिंग को अगर हम गौर से देखें तो ये दो हिस्सों पर बेस कर रही है। एक है आपके पास अल्क। अल्क मीन्स होता है कार्बन की चेन। अल्क मीन्स कार्बन। और दूसरा वर्ड है आइन, YNE आइन। तो इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने YNE आइन लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर करके लिख लेता हूँ। YNE आइन, अल्काइन। तो अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखा देता हूँ, कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। हमने इससे पहले आईयूपीएसी ऑफ अल्केन पढ़ा, अल्कीन पढ़ा, और अब आज अल्काइन डिस्कस कर रहे हैं। अल्काइन में वाई सिर्फ डिफर करता है YNE, तो ये हो जाता है अल्काइन। इसके लिए रूल नंबर 1 है नंबरिंग। तो नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे? ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन हम प्रायोरिटी देते हैं लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले, और हम वहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन्स को देखते हुए। अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और ये ट्रिपल बॉन्ड बता रहा है कि ये एक अल्काइन का कंपाउंड है। कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड देखें तो यहाँ कहाँ है? वो ये रहा आपके पास दूसरे कार्बन के ऊपर, ये रहा यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो आप नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन वहाँ से गिनती स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो चूज द लॉन्गेस्ट चेन विच मस्ट इंक्लूड एंड नियर द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी हो और नियरेस्ट भी आ रहा हो। तो अगर स्टूडेंट्स हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग हुई हुई है आपके पास लेफ्ट हैंड से शुरू हुई हुई है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करके 6 तक नंबरिंग हुई हुई है। तो लेकिन अगर हम यहाँ से शुरू करते 1 2, तो फिर ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड दूर हो जाता, ये आई थिंक 4 या 5 पर आता। तो फिर ये आपके पास आईयूपीएसी के रूल के ख़िलाफ़ हो जाता, ये कंपाउंड आपका गलत हो जाता। तो आपने रेडिकल को अहमियत नहीं देनी, ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत देनी है। रेडिकल कहते हैं जो चेन के अलावा कोई चीज़ जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, दिस इज़ मिथाइल। तो इसका नाम अब आपके पास क्या हो जाएगा? नाम नोट करें कि आपके पास इसका नाम पहले रेडिकल लिखेंगे। प्रियोरिटी आपने नंबरिंग में ट्रिपल बॉन्ड को देनी है, लेकिन लिखने में रेडिकल आएगा। अब रेडिकल स्टूडेंट्स क्या मौजूद है यहाँ पर? ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम मीथ से मिथाइल यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा, ये मिथाइल है किस पर? 4 पर, 4 कार्बन पर है ना, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 मिथाइल, डैश डाल के मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद अब आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बता दें, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी? 2 हेक्साइन। अब आप हेक्स का वर्ड क्यों यूज़ किया? हेक्स 6 कार्बन, यहाँ पर टोटल 6 कार्बन की चेन थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर चार्ट में आके देखें तो ये रहा 6, और इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हेक्स हुआ है। ठीक है, ये हेक्स लिखा हुआ। अब हेक्स के आगे आप YNE लगा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो EHX, और ये हो जाएगा YNE, तो ये हो जाएगा आपके पास हेक्साइन। तो पूरा कंप्लीट नेम होगा 4 मिथाइल 2 हेक्साइन। नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास, इसके अंदर भी आपने इसको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग स्टूडेंट्स हम वहीं से करेंगे जहाँ से हमें डबल बॉन्ड नियरेस्ट हो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। हमारे पास राइट हैंड से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हुआ, तो हमने राइट हैंड से कर लिया। इससे पिछले वाले कंपाउंड में, पिछले वाली स्लाइड में आपके पास लेफ्ट हैंड से नियरेस्ट था, तो लेफ्ट हैंड से कर लिया। जहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट हो वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द नियर ऑफ कार्बन कार्बन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड एज प्रेजेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? आपके पास 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले आप 2 लिखेंगे पोजीशन मेंशन करने के लिए। टोटल 5 कार्बन की चेन है, तो ये रहा 5 आपके पास। और 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? पेंट। तो बिल्कुल 2 के आगे डैश डाल के आप लिखोगे पेंट आइन, YNE। आइन क्यों लिखा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। आप हमें इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि ये कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी इसके अंदर।
सबसे पहले आपके पास यहाँ से एक रेडिकल है, ये रहा एक पूरा रेडिकल, ये इसको हम एक रेडिकल कहेंगे, और ये आपके पास एक पूरी चेन है, ये रही। नंबरिंग में कहाँ से शुरू करूँ? कोई रूल आप चेंज नहीं करेंगे, वही रूल रहेगा जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 4। और इस पे नंबरिंग मैंने क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको एक सीधी चेन चाहिए होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक तो ये चेन हो गई कि 1 2 3 4, और एक आपके पास ये चेन भी हो रही है। क्या मैं इस तरह नंबरिंग कर सकता हूँ कि 1 2 3, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिखने की कोशिश करता हूँ। 1, यहाँ से हमारे पास ये हो गया था 1, ये हो गया था 2, ये हो गया था 3। तो अब अगर मैं इसको इस तरफ ना लेके जाऊं बल्कि नीचे आ जाऊं, अपनी नंबरिंग इस तरह कर लूं कि 1 2 3 और यहाँ कर दूं 4, यहाँ कर दूं 5। तो आपके पास अब ये चेन किस तरह हो गई स्टूडेंट्स? इस तरीके से, ऐसे, मतलब ये इस शेप में हो गई, लेकिन ये आपके पास एक चेन बन गई है। अब आपके पास ये जो एक रास्ता बन गया, इस तरह एक चेन बन गई यूं करके और यूं, तो अब आपके पास रेडिकल क्या हो गया? ये हो गया। रेडिकल वो चीज़ होती है, रेडिकल आपके पास वो चीज़ होती है जो चेन में नहीं आती, नॉट इन प्रेजेंट इन चेन। जो चीज़ चेन में नहीं आती वो आपके पास रेडिकल कहलाती है। अब ये पहले हमारे पास ये चीज़ चेन में नहीं आ रही थी, ये वाली चीज़ चेन में नहीं आ रही थी, तो ये आपके पास रेडिकल कहला रहा था। अब ये CH3 चेन में नहीं आ रहा, तो ये रेडिकल हो जाएगा। अब जो है नंबरिंग में आपके पास यहाँ से लिखूंगा 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 यहाँ तक हो गया, दिस इज रेडिकल। अब आपके पास हमने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं शुरू करी? 1 2 3, यहाँ 4 5, इसको 5 कह देते? नहीं, अगर इसको 5 कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर ट्रिपल बॉन्ड 5 पे आ जाएगा, अभी ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नियरेस्ट ही रखना है, रूल नंबर 1 फॉलो करना है लाजमी। अब उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? इसका नाम हम क्या रखेंगे? नेम में सबसे पहले हमें रेडिकल की पोजीशन मेंशन करनी होगी। रेडिकल स्टूडेंट्स किस पे? 3 पर। अब जो रेडिकल आपके पास आ रहा है वो 3 पर, तो सबसे पहले आप पोजीशन लिखेंगे कि 3 मिथाइल, और फिर उसके बाद 1 पर क्या मौजूद है? पेंटीन, तो ये हो जाएगा 1 पेंटीन, तो ये हो जाएगा 1 पेंटाइन, सॉरी पेंटीन नहीं पेंटाइन। तो 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, तो 3 पर ये रहा आपके पास मिथाइल और 1 पर ये रहा ट्रिपल बॉन्ड पेंटाइन। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है नेमिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अब जब आपके पास रेडिकल्स पीछे भी थे लेकिन उसमें हमारे पास नंबरिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर अल्काइल रेडिकल्स एक से ज़्यादा हो जाएं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, एक ये मौजूद है, यहाँ पर टोटल 3 अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं, तो आप फिर इसकी नेमिंग किस तरीके से करेंगे? अब 3 अल्काइल रेडिकल्स के लिए जो हम नंबरिंग करते हैं उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो इस रूल के अंदर डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए हमारे पास, अब जब हमारे पास एक से ज़्यादा रेडिकल्स हैं तो फिर हम इसके लिए नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अल्काइल रेडिकल्स की पोजीशन को मेंशन करने के साथ साथ उनकी क्वांटिटी भी मेंशन करेंगे कि वो कितने हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं तो फिर आपको ये बताना होगा कि टोटल अल्काइल रेडिकल्स कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं। तो आपके पास इसके लिए जो एक प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है, ग्रीक प्रीफिक्स, जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं, अगर 2 अल्काइल रेडिकल्स हो तो हम कहेंगे डाई, और अगर 3 अल्काइल रेडिकल्स हो तो हम कहेंगे ट्राई, और अगर 4 अल्काइल रेडिकल्स हो तो हम कहेंगे टेट्रा। इस तरीके से ही ग्रीक प्रीफिक्स कहलाते हैं। तो अगर व्हेन द मोर देन वन ब्रांच अल्काइल ब्रांच ऑफ सेम काइंड सच एज मिथाइल, इथाइल, XYZ anyway such as methyl, ethyl are present in the chain, then it indicated by Greek prefix. This is the Greek prefix. याद रहे स्टूडेंट्स, ये ग्रीक प्रीफिक्स कहलाता है। आप उसको ग्रीक प्रीफिक्स से इंडिकेट करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है डाई, ट्राई और टेट्रा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल यहाँ कितने अल्काइल रेडिकल्स थे? एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। नंबरिंग हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होगा। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3 ये कार्बन, 4 5 6। अब जो आपके पास नंबरिंग होगी उसी के हिसाब से आप उसका नेम रखेंगे। तो सबसे पहले हम अल्काइल रेडिकल्स की पोजीशन मेंशन करेंगे कि अल्काइल रेडिकल्स की पोजीशन क्या है। तो हमें पता चला स्टूडेंट्स कि 3 के ऊपर यहाँ पर 2 अल्काइल रेडिकल्स हैं। इस 3 के ऊपर यहाँ एक अल्काइल ये रहा, एक ही कार्बन के साथ 2 रेडिकल जुड़े हुए हैं। तो आप क्या लिखोगे कि 3, 3।
कि 3 पर 2 हैं, उसके बाद एक मिथाइल 4 पर भी है, तो आप लिखोगे 3,3,4। और फिर आपके पास चूंकि 3 है तो वर्ड यूज होगा ट्राई का, तो ये हो जाएगा ट्राई मिथाइल। 3,3,4 3,3,4 ट्राई मिथाइल। एंड नेक्स्ट कार्बन चेन कितने की? 6 की, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के लिए ये रहा आपके पास हेक्स, तो आपके पास हो जाएगा। अच्छा, और डबल बॉन्ड किस पर मौजूद है? 1 पर डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आप पहले लिखेंगे कि 1 हेक्साइन। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा ओवरऑल 3,3,4 ट्राईमिथाइल 1 हेक्साइन। रूल नंबर 3 आपके पास मोर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट। अगर अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड था चेन के अंदर, अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर क्या होगा? जैसे यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा। इस कंपाउंड के अंदर देखें तो एक ये रहा और एक ये रहा, दो कंपाउंड से दोनों की नेमिंग करते हैं। अगर मोर ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? 1 2 3, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से अगर शुरू करूँ तो 1 2, तो आपके पास इधर 1 पे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। कि जब आपके पास दो ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो विद अल्काइल रेडिकल, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? तो अब आपके पास भी नंबरिंग आप यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी? यहाँ से 1 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, ये 5, और ये 6। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से, यहाँ से लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, क्योंकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर करीब है। तो आपके पास, और रेडिकल कहाँ पर है स्टूडेंट्स? 3 पर, तो आप क्या लिखोगे? 3 मिथाइल और 1 पर और 4 पर, ये रहा 4 ये रहा और 1 ये रहा, 1 और 4 पर आपके पास क्या मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो 1 और 4 पर हम ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करेंगे, और बकाया जो है आपके पास रेडिकल ही मेंशन रहेगा। तो ये आपके पास 4 हो गया और वो 1 हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? 1,4 डैश। अब क्या है? 5 6 कार्बन की चेन है स्टूडेंट्स, पीछे के कंपाउंड की तरह ही, तो आप हेक्साइन लिखेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में आपके पास क्या है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो अब 2 पर 1 पर आ रहा है, तो इसलिए हम नियरेस्ट को ही देखेंगे। 4 5 6, तो ये 6 कार्बन की चेन हो गई। तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक 1 पर है और एक 3 पर है, तो नेम क्या हो जाएगा आपके पास? 1,3 हैक्स। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दो बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक ही जगह आपके पास दो बॉन्ड्स मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर भी आप हेक्सा, तो ये नाम हो जाएगा हेक्सा। अच्छा, फिर यहाँ पर दो बॉन्ड के लिए मैंने बताया ग्रीक प्रीफिक्स क्या यूज होगा? डाइइन, तो ये हो जाएगा हेक्सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेक्सा डाइइन। अच्छा, एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर भी स्टूडेंट, सॉरी, हेक्सा डाइइन आएगा, हेक्सा के साथ आप डाइइन लगाओगे, हेक्सा डाइइन, तो ये आपके पास हेक्साडाइन हो जाएगा, और ये भी आपके पास हेक्साडाइन हो जाएगा। तो क्यों डाई लगाया? क्योंकि ग्रीक प्रीफिक्स है, ये बता रहा है दो बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर भी आपके पास ग्रीक प्रीफिक्स है, दो बॉन्ड प्रेजेंट से। व्हेन 2 or more triple bonds are present, they use prefix, Greek prefix, di, tri, tetra, and so on, and the numbering is start where the more triple bond present nearest. जहाँ से नियरेस्ट पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और डबल बॉन्ड के साथ डाई, ट्राई और टेट्रा का यूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4 है आपके पास बोथ बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल। अब कह रहे हैं पहले हमारे पास सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था, अब कह रहे हैं बोथ बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड्स, डबल भी, ये डबल बॉन्ड और ये आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, आर प्रेजेंट एट सेम प्लेसेस। मजे की बात ये है कि सेम प्लेसेस पर हो। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा था आईयूपीएससी के लिए, तो अब उसके लिए क्या रूल बना? देखो, अगर यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करते हो तो 1 पर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, 2 3 2 3, इस तरह सॉन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से राइट लेफ्ट हैंड से शुरू करते हो तो 1 और ये 2, अब भी डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 1 पर आ रहा है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? 1 पे आ रहा है। नंबरिंग चाहे किसी भी साइड से शुरू करें, आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 1 पर ही आ रहा है, एट द सेम प्लेसेस। So when both bonds are present, both bonds, दोनों bonds are present on same places, for the numbering the priority of double bond.
याद रहे क्या कहा कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। जो बॉन्ड आपके पास फर्स्ट के बाद मौजूद होगा, जो बॉन्ड आपके पास डबल बॉन्ड होगा, वहाँ से प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मुकाबला करवाया जाए तो जीतेगा कौन? डबल बॉन्ड जीतेगा। डबल बॉन्ड की जीत होगी, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होगी। तो मैं इस नंबरिंग को रब करके आपको नंबरिंग करके दिखाता हूँ। अब जो क्या हमारे पास डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी देने के लिए कह दिया गया है कि अगर दोनों जगहों पर सेम हो तो फिर आप नंबरिंग डबल बॉन्ड के पास से शुरू करें। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि 1 पर, अच्छा ये टोटल 5 कार्बन की चेन है, ये भी याद रहे 5 कार्बन की चेन है। तो ये हो गया 1 पर पेंटीन। डबल बॉन्ड के लिए स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप IUPAC ऑफ अल्कीन देख सकते हैं। जब डबल बॉन्ड होता है तो हम ENE यूज़ करते हैं, ये अल्कीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 पेंटीन, 5 कार्बन के लिए पेंटीन। और चौथे पर अब हम देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये हो जाएगा 4 आयन। सिर्फ आप आयन लिखेंगे, आप पेंटाइन नहीं लिखेंगे। सिर्फ आप ये बताएंगे कि एक पेंट 5 कार्बन की चेन है जिसके चौथे पर ट्रिपल बॉन्ड और पहले पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हमने यूज़ करा इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने यूज़ करा आइन। तो इस कंफ्यूजन को इस तरीके से मिटाया गया ताकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाए। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास, यहाँ से मैं नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 तब भी 2 पर आ रहा है, और अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 तब भी 2 पर आ रहा है। तो आपने नंबरिंग कहाँ से प्रायोरिटी देनी है? जहाँ से डबल बॉन्ड ये रहा, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 मेंबर रिंग हो गई। तो आपके पास 2 पर क्या हो गया? 2 पर हो जाएगा हेप्टीन। 7 के लिए हम हेप्ट का वर्ड यूज करते हैं, और डैश डाल के आप 5 के लिए लिखोगे 5 आइन, 2 हेप्टीन 5 आइन। एंड नेक्स्ट रूल की तरफ हम बढ़ते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट नंबर रूल आपका रूल नंबर 4 से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। याद रहे रूल 4 से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी इसके अंदर। उसमें भी बोथ बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल प्रेजेंट थे। ये रहा डबल बॉन्ड आपके पास और ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट थे। वहाँ पे सेम प्लेसेस पे थे, यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पर हैं। वहाँ तो अगर गिनती हम यहाँ से शुरू कर रहे थे तब भी डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा था, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो बॉन्ड आपके पास डबल या ट्रिपल सेम प्लेसेस पे आ रहा था, अब यहाँ डिफरेंट प्लेसेस पे आएगा। उस वक्त तो हमने डबल बॉन्ड को मतलब अल्कीन को प्रायोरिटी दे दी, लेकिन क्या यहाँ पर भी अल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं? तो आज चेक करते हैं। आपके पास जो रूल होगा इसका वो क्या होगा कि when both bonds are present on the different places, when both bonds are present, when the different places for numbering the priority of not double bond, when different places the priority of triple bond। आपके पास जब different places हो जाएंगी तो फिर आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो फिर आपके पास नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास 7 मेंबर ड्रिंक हो जाएगी। ओके, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। लेकिन 1 पर क्या मौजूद है? ट्रिपल बॉन्ड, और 4 पर क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड। नंबरिंग आपने प्रायोरिटी दी वहां से, मेंशन आप उसी तरह करोगे कि 4 हेप्टीन माने डबल बॉन्ड, 4 हेप्टीन एंड 1 आइन, और 1 पर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? आइन। तो इस तरीके से आपके पास ओवरऑल नाम हो जाएगा 4 हेप्टीन 1 आइन।